तो गाइस बरूटो में अभी तक हमने देखा जो भी अभी तक हादसे हुए हैं उन सभी में बरूटो को एक चक्रा दिख रहा होता है। और स्ट्रेंज बात तो ये है ये चक्रा सिर्फ बरूटो को ही दिख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी बयाको गन को एक्टिवेट कर लिया है। और इसी का पता लगाने के लिए वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा भी ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका पता लगाने के लिए वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। और वो ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जब बरूटो फाइट करेगा तभी उसकी बयाको गन एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन हनाबी उन्हें यहाँ पर रोक लेती है और वो कहती है मुझे पता है कि आप बरूटो पर काफी ज्यादा सख्ती करोगे और हो सकता है इसकी वजह से वो आपसे काफी नफरत भी करने लगे, इसलिए ये सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और बरूटो भी कॉन्फिडेंस में कहता है आप देख लेना मैं भी साबित करके रहूंगा कि मेरे पास बयाको गन है। और फिर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपनी शैडो क्लोन का यूज कर हनाबी पर अटैक करता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैश ग्रेनेड का यूज कर उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी बरूटो यहाँ पर हार जाता है और उसका बयाको गन भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता। और तभी हनाबी उसे कहती है मेरी जो आंखें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, चाहे वो फ्लैश ग्रेनाइट क्यों ना हो। और वैसे भी मैंने तुम्हारी स्किल्स को देखा है, वो मुझे बस ठीक ठाक लगी हैं। क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था? लेकिन भाई यहाँ पर बरूटो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने डैड की तरफ देखता है और नारुतो भी उसे यहाँ पर देख रहा होता है। और फिर वो हनाबी से कहता है मुझे तुम्हारे साथ फिर से लड़ना है, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। और यहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो दोबारा से अपने शैडो क्लोन का यूज करता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो हनाबी पर अपनी कुनाई फेंकता है और मौका मिलते ही उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन तभी हनाबी अपने एक ट्राइग्राम रोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे बरूटो और उसके शैडो क्लोन दूर जाकर गिरते हैं और बरूटो इस फाइट को हार जाता है। जिसके बाद हनाबी उसके पास आकर पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिखा? और वो सिर हिलाते हुए कहता है नहीं। और हनाबी उसे कहती है फिर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अभी तक तुमने बयाको गन को एक्टिवेट नहीं किया है। और बरूटो को बुरा न लगे इसलिए वो कहती है अभी तक तुमने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और बरूटो खड़ा होकर कहता है बयाको गन मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं तो शायद मुझे जाकर नहा लेना चाहिए। और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं ग्रैंडपा नारुतो से कहते हैं आज बरूटो काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। और फिर रात हो जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं और हनाबी बरूटो से पूछती है तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना कैसा लगा? और बरूटो कहता है हाँ अच्छा है, वैसे मेरी मॉम तुमसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। और हनाबी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम मुझे मेरी बड़ी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और ये कहकर बरूटो यहाँ से भाग जाता है और हनाबी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। और अगले सीन में हमें नारुतो और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है और ग्रैंडपा नारुतो से पूछते हैं क्या तुम इस बात से डिसअपॉइंटेड हो कि बरूटो अपनी बयाको गन को एक्टिवेट नहीं कर पाया? नहीं। और सच बताऊं तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट लेता है, लेकिन आज उसने अपने आप को साबित करने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। और मैंने बरूटो को आज तक ऐसे कभी नहीं देखा तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। और ग्रैंडपा भी कहते हैं मुझे भी यही लगता है, लेकिन अगर वो बयाको गन नहीं है तो बरूटो किस पावर की बात कर रहा है? और नारुतो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उसके साथ बुरा ना हो। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो को दिखाया जाता है और बरूटो सोच रहा होता है उसने जो सपना देखा था शायद वो झूठ था। और तभी हनाबी यहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है अभी तक तुम सोने नहीं गए? और बरूटो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन आज तुमने मुझे परखने के लिए अपना जो टाइम निकाला उसके लिए शुक्रिया। और हनाबी कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे डैड मुझे झूठा समझ रहे होंगे क्योंकि आज मैं अपनी बयाको गन को एक्टिवेट नहीं कर पाया और शायद आप भी मुझसे नाराज होंगी। और वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर बरूटो मून को देखता हुआ अपनी आंखों को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है। और फिर अगले सीन में बरूटो कहीं जा रहा होता है और तभी उसे कागेमासा का पोस्टर दिखता है और वो उसे देखने लगता है। और तभी वहाँ पर सरादा भी आ जाती है और बरूटो से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो बताती है मैं अपनी नाइट ट्रेनिंग कंप्लीट कर घर जा रही थी। और तभी उसकी नजर कागेमासा के पोस्टर पे पड़ती है और सरादा उससे पूछती है क्या तुमने इसे देखा है? सभी लोग इसके दीवाने हो गए हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कागेमासा की शूटिंग को रोक दिया गया है? और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहती है इसमें जो एक्टर रोल प्ले कर रहा था वो किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया है। और सरादा यहाँ पर ये बता ही रही होती है
तभी बरूटो की नजर उस पर जाती है और तभी सरादा के साइड में बरूटो को वो ब्लू फ्लेम दिखने लगती है और सरादा उससे पूछती है क्या हुआ, और बरूटो बिना कुछ कहे उस शैडो का पीछा करते हुए भागने लगता है और फिर वो शैडो एक बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ पर जाना मना होता है, लेकिन बरूटो भी उस बिल्डिंग में आ जाता है और बरूटो उस ब्लू शैडो को देखने लगता है, लेकिन थोड़े ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है ये तो कागेमासा है जिसने डिप्रेशन में ज्यादा खाना खा लिया है। और बरूटो कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम कागेमासा हो, और वो कहता है हाँ मैं कागेमासा हूँ। ओह अच्छा, तो मैं भी शाहरुख खान हूँ। अब बोल, क्या तुम्हें बाकी लोगों की तरह मेरा कागेमासा होना मजाक लगता है? हाँ, क्योंकि कागेमासा इतना मोटा नहीं है। और ये सुनकर कागेमासा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नीचे रखे हुए रोड पर कूद जाता है और बरूटो पर अटैक कर देता है और बरूटो उसके सभी हमलों से बचता है और कहता है कागेमासा कभी भी पावरलेस लोगों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी तुम तो मोटे भी हो। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं सभी लोगों को पतला होकर दिखा दूंगा, लेकिन मैं आज खाऊंगा कल को डाइट करूंगा। लेकिन भाई जो तू बोल रहा है ना उसका उल्टा ही कर रहा है। और वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम भी बाकी लोगों की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि मैं जरा सा मोटा हो गया हूँ और इसीलिए उन्होंने कागेमासा को कैंसिल कर दिया है। और मैंने उनसे कहा था कि शूटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी बॉडी को दोबारा से फिट कर लूंगा। और इतना कहते ही वो बरूटो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और नीचे जो रोड्स पड़ी होती हैं वो बरूटो के ऊपर फेंकने लगता है और बरूटो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। लेकिन तभी एक रोड आकर बरूटो की शर्ट में फंस जाती है और तभी वो बरूटो के ऊपर दूसरी रोड भी फेंक रहा होता है, लेकिन तभी एक कुनाई आकर उस रोड से टकरा जाती है और बरूटो यहाँ पर बच जाता है और ये कुनाई सरादा ने ही फेंकी होती है। और इसके बाद बरूटो से सारा कुछ बता देता है और कहता है सामने जो खड़ा है यही तो कागेमासा है। और सरादा कहती है अच्छा ये तो इतना ज्यादा मोटा है। और ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और सरादा अपने स्मोक ग्रेनेड का यूज कर बरूटो को लेकर यहाँ से चली जाती है। और बरूटो देखता है उसकी शर्ट में एक छेद हो चुका है और सरादा पूछती है ये कैसे हुआ, और बरूटो बताता है एक ब्लू कलर का शैडो है जो कि कागेमासा पर हावी हो चुका है और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। और सरादा कहती है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में हमें सेंसे को जाकर बताना चाहिए। और बरूटो कहता है नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो कि इस ब्लू शैडो को देख सकता है और तुम मेरा यकीन करो हम मिलकर इसे काफी आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर सरादा कहती है ठीक है। और बरूटो खुश होकर कहता है क्या तुम मेरी शैडो वाली बात का यकीन करती हो? जिस पर सरादा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि तुम थोड़े से पागल हो। और फिर वो दोनों फाइट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कागेमासा आराम से बैठकर चिप्स खा रहा होता है और बरूटो उसे कहता है अयो गेंडा स्वामी बैठकर आराम से चिप्स खा रहा है, तेरे को पतला नहीं होना है क्या? और ये काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी सरादा नीचे से उस पर कुछ शूरिगेन फेंकती है, लेकिन वो काफी आसानी से उनसे बच जाता है। और तभी बरूटो पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे काफी आसानी से रोक लेता है और वो उसे पकड़ भी लेता है। और यहाँ पर बरूटो हंसने लगता है क्योंकि भाई ये बरूटो का शैडो क्लोन होता है। और तभी सरादा उस पर डीमन शूरिगेन फेंकती है, लेकिन वो इससे भी काफी आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी वो बरूटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने शैडो क्लोन का यूज करके उसके ऊपर ताइजुत्सु से हमला करता है, जिससे भाई वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके अंदर का ब्लू शैडो बाहर निकलने लगता है और बरूटो इसे काफी आसानी से देख पा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमें लीफ विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कागेमासा अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका है और उसकी फिल्म की शूटिंग दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अपने एकेडमी के लिए जा रहा होता है और उसकी बहन उसे रुकाकर कहती है तुम अपना चश्मा भूल रहे हो। और बरूटो कहता है अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकती हो। और फिर हमें उसे एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर आराम से बर्गर खा रहा होता है और शिगाडाई पूछता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि तुम अपने डैड को अपनी बया को गन मैनिफेस्ट कर नहीं दिखा पाए। और बरूटो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास बया को गन है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पास कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि मैं एक दिन तुम्हें और अपने डैड को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज के सभी लोगों को देख रहा होता है ताकि वो उनके अंदर ब्लू शैडो को देख सके। और ऐसा करते करते उसे काफी टाइम हो जाता है और शिगाडाई उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ दिखा? और बरूटो इस पर ना में जवाब देता है और उसकी आंखें भी यहाँ पर लाल हो जाती हैं। और शिगाडाई उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी टेंशन में हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। नहीं, मेरी आंखें आशाओं की किरण है, मैं उसे काफी आसानी से ढूंढ लूंगा। और मित्सुकी कहता है आज हमने उसे पूरे दिन ढूंढा है लेकिन वो आत्मा हमें अभी तक नहीं मिली। और शिगाडाई कहता है अबे भाई कौन सी आत्मा की बात कर रहा है तू? यार बरूटो तुम ही उसका कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो।
और यहाँ पर बरूटो गुस्सा हो जाता है और ऐसे करते करते शाम बीत जाती है, लेकिन उन्हें अभी तक वो ब्लू शैडो नहीं मिलती। जिसके बाद ये सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। वहीं शिगाडाई मित्सुकी से पूछता है, क्या तुमने हमारी एब्सेंस नोट को भर दिया है ना? और मित्सुकी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने ये काम कर दिया है। और बरूटो भी हंसता हुआ कहता है, अब तो हमें अपनी मॉम से डरने की भी जरूरत नहीं है। और फिर बरूटो अपने घर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही वो अपनी मॉम को देखता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं। और उसकी मॉम उसे उसकी एब्सेंस नोट दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है। और बरूटो बेचारा यहाँ पर डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मित्सुकी ये तूने ठीक नहीं किया। और उसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनो सेंसेई बरूटो की मॉम से उसकी एब्सेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं बरूटो उनसे कहता है, मुझे एक बहुत बड़ा काम करना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और सीनो सेंसेई कहते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें 2 एक्स्ट्रा क्लास और लगानी पड़ेगी। जिसके बाद बरूटो यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि ये बरूटो का शैडो क्लोन होता है। और फिर हमें बरूटो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। और मित्सुकी यहाँ पर कह रहा होता है, पेरेंट्स होना भी काफी बड़ा दर्द है, क्योंकि शिगाडाई की मॉम ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रख दिया होता है। और शिगाडाई यहाँ पर कह रहा होता है, वो कभी भी मित्सुकी को उसकी एब्सेंस नोट बनने को नहीं कहेगा। वहीं बरूटो अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है और ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम सीनो सेंसेई से ये बता रही होती हैं। बरूटो ये सब चीजें अपने डैड की अटेंशन को पाने के लिए करता है। और सीनो सेंसेई भी कहते हैं, मैं ये सब समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा ही करता था। लेकिन क्या तुमने इसके बारे में नारुतो से बात की है? और हिनाटा कहती है, नहीं, वो पहले ही अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है और उसे ठीक से सोने का टाइम भी नहीं मिलता, और मैं नहीं चाहती कि उस पे और भी प्रॉब्लम्स आएं। और सीनो सेंसेई कहते हैं, जो भी हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नारुतो को बता देना चाहिए। और अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनो सेंसेई इन सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वहीं शिगाडाई और बरूटो क्लास बंक करने की सोच रहे होते हैं। और फिर सीनो सेंसेई व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस, यानी कि उन्हें अलग अलग लोगों के काम पर एक्सपीरियंस करना होगा। और वो कहते हैं कि एक टीम में टोटल 3 लोग होंगे और उन्हें अपने हिसाब से अपने काम को चुनना होगा। और अयाबे कह रहा होता है कि वो फायर ब्रिगेड के काम को चुनेगा। और ऐसे ही सभी अपने काम को चुनने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो, मित्सुकी और शिगाडाई को दिखाया जाता है, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस के काम को चुना होता है, ताकि वो पूरे विलेज में घूम सके और ब्लू शैडो को ढूंढ सके। और तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है, जो कि इनको गाइड भी करेगा। और वो उनको लेकर अंदर आ जाता है और काम को समझाने लग जाता है। और बरूटो एक पार्सल को उठाकर हाथ पे घुमाने लगता है और कहता है, हमें पता है कि हमें पार्सल को सिर्फ टाइम पर डिलीवर करना है। और वो लड़का उसके हाथ से वो पार्सल ले लेता है और कहता है, हमारे लिए हर एक पार्सल काफी कीमती होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और तभी वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का चीफ आ जाता है और वो बरूटो से कहता है, तुमने जो हाथ पर लाल पट्टी पहनी है, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे कस्टमर तक उनका कीमती सामान डिलीवर करोगे, तो इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम अपने गंदे नाखून काट लो। और तुम्हें एक चीज बताऊं, मुझे भी थोड़ी सी निजुत्सु की नॉलेज है। जिसके बाद वो अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाने लगता है, लेकिन मित्सुकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद ये डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर वो लड़का कह रहा होता है, हमारे जो चीफ हैं वो बुरे इंसान नहीं हैं, बस वो अपने काम को परफेक्टली करना चाहते हैं। और फिर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और डिलीवरी करते हैं और कहीं से पार्सल लेते हैं। और ऐसे करते करते उन्हें दोपहर हो जाती है। जिसके बाद बरूटो काफी ज्यादा थक जाता है और ये लोग रेस्ट करने लग जाते हैं। और शिगाडाई कहता है, डिलीवरी के काम में काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और तभी उस लड़के का ध्यान बरूटो पर जाता है और वो देखता है कि बरूटो कुछ ढूंढ रहा है। और वो शिगाडाई से पूछता है, आखिरकार ये क्या कर रहा है? और शिगाडाई कहता है कि आप उस पर ध्यान मत दो, बरूटो ऐसा ही है। और यहाँ पर बरूटो उस ब्लू शैडो को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाता है। जिसके बाद उसका ध्यान नारुतो पर जाता है, जो कि एक रिबन काट रहा होता है। और तभी वो वहाँ से गायब होकर बरूटो के पास आ जाता है। और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और नारुतो बरूटो को कुछ समझाने लगता है और उस पोस्टमैन से कहता है, बरूटो को संभालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका ध्यान रखना। और ये कहकर नारुतो यहाँ से चला जाता है। और पोस्टमैन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार लॉर्ड होगागे से बात की है। और तभी बरूटो के दोस्त आकर वहाँ पर कहते हैं कि जल्दी चलो, हमने ये सारी डिलीवरी करनी है और उसके बाद ब्लू शैडो को ढूंढना भी है। और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और पोस्टमैन उनसे कहता है, जरा संभाल के डिलीवरी करना। जिसके बाद भाई नारुतो अपने निजुत्सु का इस्तेमाल करके डिलीवरी करने लगता है, जिससे कुछ लेटर तो डिलीवर होते हैं, लेकिन कुछ नीचे गिर जाते हैं। वहीं मित्सुकी अपने हाथों को लंबा कर
करके लेटर को डिलीवर कर रहा होता है। जिसके बाद हमें मेटल को दिखाया जाता है जो कि फायर ब्रिगेड के साथ काम कर रहा होता है और नर्वस होने की वजह से वो पाइप को ठीक से नहीं पकड़ पाता। वहीं अयाबे एक फायरवर्क कंपनी में काम कर रहा होता है जहाँ पर उसे गन पाउडर को थोड़ा संभाल के यूज करना था, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि लीफ विलेज के वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में जाता है पोस्ट को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर उसे अपने 3 क्लासमेट दिखते हैं और वो सुमेरे से पूछता है आखिरकार तुमने वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट को क्यों चुना। और थोड़ी सी बात करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर शिकाडाई और बरूटो पोस्टमैन के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है और दीजिए हम आपका भी काम कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन पोस्टमैन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम अब काफी ज्यादा थक गए होंगे, जाओ अब जाकर आराम करो। तभी वहाँ पर मित्सुकी आ जाता है और वो कहता है उसने एक पुलिस वाले को बात करते हुए सुना है कि सेंजू पार्क में ब्लू शैडो को देखा गया है। और शिकाडाई कहता है सेंजू पार्क विलेज के काफी दूसरी तरफ है और क्या हम इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और बरूटो कहता है कुछ भी हो लेकिन हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें सेंजू पार्क को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर साई आता है और वो मेडिकल टीम को रोककर उस बंदे को देखने लगता है जिसके ऊपर वो ब्लू शैडो हावी हुई थी और वो देखता है कि उस बंदे के अंदर का चक्रा पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और वहाँ पर वो कुछ लोगों से पूछताछ करने लगता है जिससे उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये बंदा यहीं पर बैठा हुआ था और अचानक ही यहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगा। और थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे एक बेंच टूटा हुआ दिखता है जिस पर वो बैठा हुआ था और उसी के नीचे एक छोटा सा पौधा होता है। जिसके बाद हमें बरूटो और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी यहाँ से जा चुके होते हैं। और बरूटो उदास होते हुए कहता है अगली बार मैं उस ब्लू शैडो को नहीं छोड़ूंगा। और फिर होगागे ऑफिस में हमें साई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बता रहा होता है टोटल 7 दिनों में 8 केसेस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि इसके पीछे कौन है। लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि इसके पीछे फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, यानी कि हाशिरामा सेल को यूज किया गया है। और इतना सुनते ही शिकामारू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है हाशिरामा सेल को हैंडल करना ये हर किसी की बस की बात नहीं है और तुम पहले ओनबू ब्लैक ऑप्स भी थे तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा। और वो कहता है कि ओनबू एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो एक टीम है जो कि सीक्रेटली हाशिरामा सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। पर जैसे ही थेंसू की डेथ हुई थी वो रिसर्च टीम टूट गई थी। और फिर वो शिकामारू को वो पौधा दिखाता है जो कि उस बेंच में लगा हुआ था। अगर आप पूरे लैंड ऑफ फायर में भी ढूंढोगे तो आपको कुछ गिने चुने निंजा ही मिलेंगे जो कि ऊट स्टाइल जुत्सु कर सकते हैं। और शिकामारू कहता है अगर उनका पर्पस लोगों को मारना नहीं है तो वो उनका चक्रा क्यों लूट रहे हैं। और साई कहता है कि हो सकता है कि अभी वो उनका चक्रा इकट्ठा कर रहे हों और आगे जाकर एक बड़ा सा हमला करने वाले हों। और शिकामारू कहता है उन्हें डेंसो के पुराने मेंबर्स का डेटा एक बार चेक कर लेना चाहिए और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नरूटो बेचारा वो यहीं पर फंसा हुआ है और उसे आज रात यहाँ पर काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई नए कपड़े नहीं होते, इसलिए वो कपड़े लेने के लिए घर चला जाता है। और फिर वो अपने घर से अपने कपड़े निकालने लगता है, तभी हिन्नाटा आ जाती है और नरूटो उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया है। जिसके बाद हिन्नाटा उसके कपड़े निकालने में मदद करती है। वहीं नरूटो उसे बता रहा होता है आज उसे बरूटो मिला और उसने उससे बात की, लेकिन पता नहीं बरूटो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। और फिर वो जाते टाइम बरूटो के कमरे में आता है उसे देखने के लिए और यहाँ पर हिन्नाटा से कहता है मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के बिना बड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि बरूटो को मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए। और हिन्नाटा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बरूटो अभी बड़ा हो रहा है और वो अपने आप समझ जाएगा। और हिन्नाटा यहाँ पर कहती है जब बरूटो हंसता है ना वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है। और अगले सीन में हमें चोचो को दिखाया जाता है जो कि पोस्ट ऑफिस में आकर काफी हल्ला कर रही होती है। वहीं बरूटो भी आ जाता है और शिकाडाई उससे पूछता है जरा चेक करके बताना कहीं इसके अंदर भी ब्लू शैडो तो नहीं है। और बरूटो कहता है नहीं नहीं इसके अंदर कोई ब्लू शैडो नहीं है। और तभी चोचो बरूटो को पकड़ लेती है और उससे कहती है मेरे पोटैटो चिप्स कहाँ हैं जो कि कल डिलीवर होने वाले थे। तभी पोस्ट ऑफिस का चीफ भी उसे कहता है आज सुबह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, बरूटो तुमने कैसी डिलीवरी की है, अब हमें फिर से डिलीवरी करनी पड़ेगी। अच्छा तो कोई बात नहीं हम भी चलते हैं डिलीवरी के लिए। अबे ओए तुम सब यहीं बैठो, फिर से कोई गड़बड़ कर दोगे, इसलिए चुपचाप होके यहाँ पे स्टैंप का काम करो। और फिर ये यहाँ पर स्टैंप लगाने का काम करने लगते हैं। वहीं शिकाडाई बरूटो से कहता है जल्दी जल्दी काम करो, हमें ब्लू शैडो को भी ढूंढना है।
तभी हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि लीफ वाटर प्योरीफायर प्लांट के अंदर ब्लू शैडो को देखा गया है और इसने यहाँ पर काफी लोगों पर हमला भी किया है। और बताया जाता है कि एकेडमी के कई सारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सुमेरे की पूरी टीम वहीं पर काम कर रही थी। और बरूटो निकल जाता है वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट की तरफ सुमेरे को बचाने के लिए। और फिर हम उसी जगह को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और सुमेरे उसके अंदर होती है। और अगले सीन में हम सुमेरे को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी दोनों टीममेट्स रोते हुए कहती हैं आज वो जिंदा है तो वो सिर्फ सुमेरे की वजह से है। और सुमेरे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम सब जिंदा हैं क्योंकि लॉर्ड होगागी वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए थे। और फिर सीनो सेंसे उन सभी से माफी मांगने लगते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें किसी को भी वर्क प्लेस एक्सपीरियंस पर नहीं भेजना चाहिए था और ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। और चोचो कहती है सेंसे इतना भी बुरा मत मानिए, अगर हम कुछ गलती करेंगे तभी तो हम उससे कुछ सीखेंगे। और सुमेरे कहती है इतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। और वो पूछती है कि बरूटो और उसके बाकी साथी कहाँ पर हैं। और मेटल यहाँ पर कह रहा होता है अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं है, अगर उनके जैसे शोर करने वाले लोग यहाँ पर होते तो सुमेरे आराम कर भी नहीं पाती। और वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है तभी बरूटो आकर जोर से दरवाजा खोलता है जिससे मेटल साइड जाकर गिरता है। और फिर बरूटो सुमेरे के पास आकर कहता है आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, अगर वो पहले ही उस ब्लू शैडो को पकड़ लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सुमेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहीं बरूटो कह रहा होता है नहीं नहीं इसमें सारी गलती मेरी है। जिसके बाद सरादा बरूटो को पकड़कर बाहर निकाल देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा शोर कर रहा होता है। और अब बरूटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है अगर उसने मेल को सही से डिलीवर किया होता तो उनका काफी टाइम बच जाता और वो उस ब्लू शैडो को पकड़ सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो बरूटो का कान पकड़कर उसे एक जगह ले जाने लगता है जहाँ पर उस इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिस पर ब्लू शैडो हावी हुआ था। और इस इंसान की पूरी बॉडी का चक्रा लगभग खत्म ही हो चुका था, इसलिए नारुतो उन्हें इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कह रहा होता है जब तक वो अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को कंप्लीट न कर लें। और तभी सीनो सेंसे आकर यहाँ पर कहते हैं कि मैंने ही बरूटो को ये सब करने के लिए कहा था। लेकिन नारुतो को ऐसा लगता है कि बरूटो ये सब चीजें करने के लिए काफी छोटा है। लेकिन सीनो सेंसे कहते हैं कि मैं उसका टीचर हूँ और मुझे पता है कि बरूटो क्या कर सकता है और क्या नहीं। और नारुतो यहाँ पर हंसता हुआ कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो फिर मैं बरूटो को तुम पर छोड़ता हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं सीनो सेंसे ने नारुतो से झूठ कहा होता है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब उन पर ब्लू शैडो हावी हुआ था तब बरूटो और उसके दोस्तों ने मिलकर उनकी मदद की थी और इसलिए सीनो सेंसे कहीं ना कहीं बरूटो पर अब विश्वास करते हैं। जिसके बाद ये अपना काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन ये काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि ये ऑफिस काफी लेट पहुंचे हैं और बरूटो का ऐसा लग रहा होता है कहीं चीफ गुस्सा होकर उनको एक्स्ट्रा काम ना दे दे और फिर ये उस ब्लू शैडो को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन तायोरी यहाँ पर बरूटो को बचा लेता है क्योंकि उसने चीफ से रिक्वेस्ट की होती है कि वो आज बरूटो को अपने साथ डिलीवरी के लिए लेकर जाएगा। इसका मतलब ये है कि बरूटो आज तायोरी के साथ मेल की डिलीवरी करेगा। जिसके बाद तायोरी उन्हें समझाता है विलेज में टोटल 4 रूट्स हैं और आज वो रूट नंबर 2 पर डिलीवरी करेंगे। जिस पर वो सोचने लगते हैं अगर वो रूट नंबर 2 पर डिलीवरी करने जाएंगे तो बाकी रूट्स पर कौन जाएगा। जिसके बाद बरूटो अपने 3 शैडो क्लोन यहाँ पर बना लेता है और वो कहते हैं कि वो बरूटो से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वो बस इतना दूर तक जा सकते हैं कि वो एक दूसरे को देख सके। और यह कहकर वो भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर बरूटो अब सोचता है अगर वो अपने डैड की तरह ही शैडो क्लोन को कर पाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। जिसके बाद ये लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार ये अपने काम को काफी अच्छे से करते हैं। वहीं हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमेरे की दोनों टीममेट डिस्चार्ज हो जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें लेने आए होते हैं और वो सुमेरे को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब सुमेरे हॉस्पिटल में अकेली होती है और उसके बाद हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जिनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। लेकिन मित्सुकी अभी तक मेल को डिलीवर कर नहीं आया है, जिस पर बरूटो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। तभी मित्सुकी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है उसने फिर से एक ब्लू शैडो को देखा है, जिसको सुनकर शिगाडाई और बरूटो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू शैडो ने अटैक किया होता है। और फिर हमें साई को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और यहाँ पर उसे फिर से एक पौधा दिखता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओल्ड स्टाइल जूसू का इस्तेमाल किया गया है। और तभी वहाँ पर
पर बरूटो भी पहुंच जाता है, लेकिन तब तक सारा कुछ वहाँ पर खत्म हो चुका होता है और फिर रात हो जाती है और हम साई को देखते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और उसे उसकी फेवरेट रामेन खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन साई यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे अपने काम को आज ही कंप्लीट करना है। और नारुतो उसे खुद पर ज्यादा फोर्स डालने के लिए मना करता है और अपनी फेवरेट डिश खाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले दिन फिर से एक ब्लू शैडो का केस सामने आता है और जैसे बरूटो वहाँ पर पहुँचता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है क्योंकि वो यहाँ पर लेट पहुंचा होता है। और बरूटो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई रास्ते पर जाते हैं उसे छोड़कर वो ब्लू शैडो दूसरे रास्ते पर अपीयर होती है। और बरूटो ये समझ जाता है कि कोई ना कोई तो है जिसे ये पहले ही पता होता है कि बरूटो क्या करने वाला है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बरूटो एक प्लान बनाता है कि वो विलेज के सभी रोड्स पर उस ब्लू शैडो को ढूंढने के लिए जाएगा और इसके लिए वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेता है। और यहाँ पर आयाबे फायरवर्क फैक्ट्री से काफी ज्यादा रॉकेट लेके आया होता है क्योंकि अगर किसी को भी ब्लू शैडो दिखे तो वो इस रॉकेट को जलाकर सिग्नल दे सकता है। और तायोरी अपने सभी पोस्टमैन को यहाँ पर बुला लेता है और वो सभी उस ब्लू शैडो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उनका चीफ उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो पहले ही यहाँ से जा चुके होते हैं, जिसके बाद वो उदास होकर बिखरे हुए लेटर को सही करने लगता है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक ब्लू कलर का स्नेक होता है और वहाँ पर और कोई भी होता है जिसने मास्क पहना होता है और वो चीफ सारे ही लेटर्स को फैलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो ब्लू शैडो उस पर हावी हो जाती है। और फिर हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि वहीं पर होते हैं और ये पोस्ट डिलीवर करने नहीं गए होते हैं। और बरूटो कहता है अगर हम सिटी के सभी कोनों में जाएं तो वहाँ पर ब्लू शैडो अपीयर नहीं होगी और एक ही जगह है जहाँ पर वो अब अपीयर हो सकती है और वो है पोस्ट ऑफिस, और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। लेकिन वो चीफ को अपने कंट्रोल में ले लेता है और मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बरूटो ने उसके लिए भी जाल बिछा रखा होता है क्योंकि जब वो भाग रहा था तो बरूटो के दोस्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर हम यहाँ पर चीफ को देखते हैं जिसका चक्रा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और बरूटो से रोकने के लिए अपने शैडो क्लोन का यूज करता है, लेकिन चीफ काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो एक एक करके बरूटो के सभी शैडो क्लोन को खत्म कर देता है। पर आयाबे अपने जूसू का इस्तेमाल करके बरूटो को बचा लेता है और वो दोनों मिलकर चीफ पर अटैक करते हैं, जिस पर चीफ दूर जाकर गिरता है और उसके अंदर का ब्लू शैडो बाहर निकल जाता है। और फिर हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि बरूटो के दोस्तों से बचकर काफी आसानी से निकल जाता है और वहाँ से जंप लेकर भाग जाता है। और मेटल भी उसका पीछा करते हुए जंप कर देता है, लेकिन नीचे पानी होता है इसलिए वो वहाँ पर गिर जाता है और वो मास्क मैन वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि एक टनल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन पीछे से मित्सुकी उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चीफ को अब हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं और चीफ तायोरी से कहता है उसने जो टोपी पहनी है वो टेढ़ी है, और तायोरी उनसे माफी मांगकर टोपी को सीधी कर लेता है। और मित्सुकी बरूटो से आकर कहता है कि वो मास्क मैन हमसे बचकर भाग गया है, लेकिन बरूटो को इतना तो समझ आ जाता है कि वो जो कोई भी है, लेकिन बरूटो उसे जानता है। और फिर बरूटो और उसके दोस्त मिलकर पोस्ट ऑफिस को साफ करने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि सभी बच्चों की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और इस ट्रेनिंग का ये रूल होता है कि इन सभी बच्चों को दिए हुए टाइम में सारी की सारी स्टेजेस को कंप्लीट करना है। फिर हम देखते हैं कि पहला ग्रुप जाता है जिसमें एक बंदा नीचे गिर जाता है और उसके टीममेट उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप जाता है जहाँ पर दो बंदे तो नीचे गिर जाते हैं और एक ही बंदा बचता है जो कि इसे कंप्लीट करता है। और अब बरूटो की टीम की बारी थी जिसमें इस बार डैंकी भी होता है और ये सारे स्टेजेस को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और अभी भी इनके पास टाइम बचा होता है। लेकिन जब बारी आती है वॉल को क्रॉस करने की, डैंकी नीचे गिर जाता है और वो बरूटो से कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, तुम इसे कंप्लीट करो। लेकिन बरूटो देखता है कि अभी भी उनके पास टाइम बचा हुआ है, इसलिए वो अपने शैडो क्लोन को समन करता है और डैंकी के पास भेजता है उसकी मदद करने के लिए। और वो शैडो क्लोन उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन इस बार भी वो वॉल तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी मित्सुकी अपने हाथ को लंबा कर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन तभी वो देखते हैं उनका टाइम तो पूरा कंप्लीट हो चुका है और वो ये हार जाते हैं। तभी ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और पहली टीम का बंदा इनके पास आता है और वो बरूटो से कहता है अगर तुम डैंकी के साथ टीम अप करोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, इससे अच्छा है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन बरूटो उसे साफ साफ मना कर देता है और फिर सीनो सेंसे रिजल्ट सुनाने लगते हैं, जहाँ पर सीनो सेंसे कहते हैं कि इस ट्रेनिंग में कोई भी टीम नहीं जीत पाई, जिस पर बच्चे कहने लगते हैं हमने तो दिए हुए टाइम में ही इसको कंप्लीट किया है। और सीनो सेंसे कहते हैं कि तुम इसलिए फेल किए गए हो क्योंकि टीम के तीनों ही मेंबर्स दिए हुए टाइम में टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि एक असली मिशन के दौरान टीम वर्क स्किल होना काफी ज्यादा जरूरी है और
कोनोहामारू कहता है वो इसलिए यहाँ पर आया था ताकि वो सबको ऑब्जर्व कर सके और सबके लिए एक अच्छा सा टीम फॉर्मेशन बना सके। और इसके बाद इनकी क्लास खत्म हो जाती है। वहीं डेंकी बरूटो से कह रहा होता है कि उन्होंने लास्ट बार ब्लू शैडो को पोस्ट ऑफिस में देखा था और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई है। और शिगाडाई कहता है क्योंकि अभी तक हमने उसको नहीं पकड़ा है तो हो सकता है कि वो एक बड़ा प्लान बना रही हो। और इरोजिन कहता है सिर्फ बरूटो ही है जो कि उसे देख सकता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने सुना है कि ओनबू ब्लैक ऑप्स उसे ढूंढने में लग गए हैं, तो इसलिए शायद हमें उसे छोड़ देना चाहिए। और बरूटो कहता है नहीं, हमने उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत की है तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और फिर बरूटो कहता है चलो भाई पार्टी शार्टी करने कैंटीन चलते हैं। और यहाँ पर मित्सुकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार बरूटो ने डेंकी को क्यों बचाया, क्योंकि उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और शिगाडाई कहता है पता नहीं, शायद बरूटो ने तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया है। और फिर हमें सीनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहे होते हैं इस साल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंपटीशन में है, ऐसा लगता है कि वो आगे जाकर एक काफी अच्छे शिनोबी बनेंगे। फिर वो मोएगी और कोनोहामारू से पूछते हैं कि उन्हें किसी भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट है। और मोएगी कहती है कि उसे अयाबे पर इंटरेस्ट है, साथ में बरूटो पर भी। और कोनोहामारू भी कहता है कि उसे भी बरूटो में इंटरेस्ट है क्योंकि लॉर्ड होकागे नारुतो ने बरूटो की जिम्मेदारी कोनोहामारू पर ही छोड़ी है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ बन खा रहा होता है और वहीं अयाबे कुछ पढ़ रहा होता है। और बरूटो उसे देखकर हाय बोलता है और अयाबे उसे परेशान करने के लिए मना करता है क्योंकि अयाबे यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने की ट्राई कर रहा होता है जो कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है। फिर बरूटो उसके पास जाकर उसे क्वेश्चन समझाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मित्सुकी अयाबे के पास आता है और उससे पूछता है मैंने सुना है कि पहले तुम्हें पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा है, क्या ये बरूटो की वजह से है? और अयाबे कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी छुट्टी हो जाती है और मित्सुकी अपने घर जा रहा होता है। वहीं इरोजिन उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बरूटो ने तुम पर भी अपना जादू कर दिया है। और मित्सुकी पूछता है ऐसा क्यों है कि सभी बरूटो की तरफ खींचे चले जाते हैं। और इरोजिन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि बरूटो किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता और क्योंकि वो लॉर्ड होकागे का बेटा है और सभी लोग उसे ताने देते हैं, इसलिए वो किसी भी चीज को करने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है जिससे वो चीज और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और ऐसे ही वो कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है जिससे लोग हमेशा उससे अट्रैक्ट होते रहते हैं। और फिर वो कहता है कि बस एक सुमेरे ही है जो कि बरूटो से थोड़ा परेशान रहती है। और यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सुमेरे का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे एक औरत के साथ बैठी होती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाता। और फिर प्रेजेंट में सुमेरे को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और मित्सुकी उससे मिलने के लिए आया होता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा घाव अब ठीक है? और सुमेरे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन में ही वो मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। और मित्सुकी उससे पूछता है कि तुम बरूटो के बारे में कैसा फील करती हो? और वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? और वो कहता है कि इरोजिन ने उससे कहा है कि तुम बरूटो से सबसे ज्यादा परेशान रहती हो। और सुमेरे कहती है मैं मानती हूँ कि वो हमेशा कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। और सुमेरे भी उससे पूछती है कि तुम्हें बरूटो कैसा लगता है? और मित्सुकी कहता है कि मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। और फिर वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है और मित्सुकी उसे बताने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। और सुमेरे कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। और मित्सुकी उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? जिस पर वो कहती है नहीं, मेरे डैड एक शिनोबी थे और एक हमले में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बरूटो मित्सुकी को अपने घर लेकर आया होता है। वहीं बरूटो की बहन हिमावारी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि बरूटो पहली बार किसी अपने दोस्त को अपने घर लेकर आया होता है। और बरूटो देखता है कि उसकी मॉम ने काफी टेस्टी खाना बनाया है क्योंकि आज उसका दोस्त घर आने वाला है। वहीं हिनाटा उसे बताती है कि नारुतो भी आज घर आने वाला है कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन बरूटो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर बरूटो मित्सुकी को अपना रूम दिखाने के लिए ले जाता है और उससे कहता है तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। और मित्सुकी नारुतो से मिलने के लिए काफी बेताब होता है, जिस पर बरूटो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में उनसे मिला दूंगा। जिसके बाद मित्सुकी उनकी फैमिली फोटो देखने लगता है और वो नारुतो के बारे में कहने लगता है नारुतो उज़ुमाकी 7th होकागे हैं जो कि ग्रेट निंजा वर्ल्ड के हीरो हैं, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ चक्र और खतरनाक जुत्सु है, जिसकी वजह से उन्हें 5 कागे से भी ताकतवर माना जाता है। और पीछे से बरूटो कहता है नारुतो दूसरे के लिए ताकतवर होगा लेकिन अपने घर के लिए नहीं। वो मॉम से सभी काम कराता है लेकिन खुद अपने घर के लिए कुछ नहीं करता। और तभी मित्सुकी बरूटो के पास आकर पूछता है क्या तुम नारुतो को पसंद करते हो या उससे नफरत करते हो? और यहाँ पर बरूटो सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर वो कुछ कह पाता तभी उसकी मॉम उन्हें खाने के लिए बुला लेती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं।
और मित्सुकी यहाँ पर कहता है उसे ऐसा लगा था कि बोरुटो हमेशा बाहर का खाना खाता है, लेकिन बोरुटो उसे ऐसे कहने से मना करता है क्योंकि उसकी मॉम यहीं पर बैठी होती है। और तभी यहाँ पर नारुतो भी आ जाता है और बोरुटो से कहता है आप हमेशा की तरह ही लेट हो। वहीं मित्सुकी उसे देखकर खड़ा हो जाता है और अपना नाम बताने लगता है और वो कहता है कि वो हिडन साउंड विलेज से है। जिसके बाद नारुतो उससे हाथ मिलाने लगता है और वो सभी खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसका एक शैडो क्लोन जो कि होगागे ऑफिस में है उससे आके शिगामारू कहता है लीफ विलेज की बैरियर टीम को एक अजीब सा चक्र महसूस हुआ है जो कि धीरे धीरे लीफ विलेज की तरफ बढ़ रही है। और इतना कहते ही शिगामारू यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर नारुतो हिनाटा से कहता है कि उसे जाना होगा, जिस पर बोरुटो गुस्सा हो जाता है और नारुतो से समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो यहाँ पर नहीं मानता और यहाँ से भाग जाता है। और मित्सुकी कहता है कि मैं बोरुटो का ध्यान रखूंगा और यह कहकर वो बोरुटो के पास चला जाता है। और फिर हम बोरुटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अकेला होता है और तभी मित्सुकी भी यहाँ पर आ जाता है और बोरुटो से कहता है जब नारुतो होगागे नहीं बना था तो वो हमारे साथ रहता था, लेकिन जब से वो होगागे बना है वो बस काम ही करता रहता है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो होगागे है और इसीलिए मुझे होगागे से नफरत है। और बोरुटो कहता है कि वो अपने करीबी लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, जो नारुतो नहीं कर पाया वो बोरुटो करके दिखाएगा। फिर हमें मित्सुकी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुकी एक लैब के अंदर होता है और कोई उसके सिर पर हाथ रख के कहता है जो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाए वो तुम्हें करके दिखाना होगा। और प्रेजेंट में मित्सुकी कहता है मुझे पता है कि इस ब्लू शैडो के पीछे कौन है। और ये सुनकर बोरुटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद हम साई को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करने एक पुराने से घर में आया होता है और इस घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान साई को एक फोटो मिलती है और उसका साथी फोटो देखकर कहता है ये तो तनुकी है। और साई कहता है हाँ ये वही इंसान है जो कि डेंजो की डेथ होते ही फाउंडेशन से एकदम से गायब हो गया था और उसने हाशिरामा सेल को यूज करके एक हथियार बनाने का प्लान किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था गोजू तेनो। लेकिन थेंजो की डेथ होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च को चालू रखा। और अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन साई को यहाँ पर एक और फोटो दिखती है और ये देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस फोटो में तनुकी के साथ उसकी बेटी होती है। और साई यहाँ पर सोच रहा होता है उसने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और यहाँ पर हम बोरुटो और मित्सुकी को देखते हैं और मित्सुकी यहाँ पर बोरुटो को बताने वाला होता है कि उस ब्लू शैडो के पीछे कौन है। और फिर मित्सुकी बताता है कि उस ब्लू शैडो के पीछे और कोई नहीं बल्कि सुमेरे है। और ये सुनकर बोरुटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीठ पर एक निशान बना होता है और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। फिर हमें होगागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगामारू नारुतो को सुमेरे का बायोडेटा देता है, जिसे देखकर नारुतो कहता है ये तो बोरुटो की क्लासमेट है। शिगामारू कहता है ये तनुकी की बेटी है जो कि थेंजो फाउंडेशन खत्म होने के बाद एकदम से गायब हो गया था और वो मरने से पहले अपनी बेटी के अंदर यानी कि सुमेरे के अंदर गोजो तेनो को डाल दिया था। और वो कहता है कि साई सुमेरे को ढूंढने के लिए निकल भी गया है, लेकिन सुमेरे अपने हॉस्पिटल से गायब है और अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेंगे। और तभी यहाँ पर ककाशी सेंसे आ जाते हैं और फिर हम बोरुटो को देखते हैं जिसे मित्सुकी की बातों पर थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं मित्सुकी उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बोरुटो यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं होता। और मित्सुकी कहता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना है तो मत करो, और वैसे भी अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और बोरुटो कहता है क्या लेट, इसका मतलब क्या है। और मित्सुकी कहता है सुमेरे को अब पता चल गया है कि वो अपनी असलियत को ज्यादा देर छुपाकर नहीं रख सकती और मुझे ऐसा लगता है वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल भी गई होगी। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। बोरुटो और मित्सुकी उसे देखने के लिए जाते हैं और फिर हमें होगागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगामारू ये कह रहा होता है अगर उन्होंने विलेज के लोगों का पहले ही बैकग्राउंड चेक कर लिया होता तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। और ककाशी कहता है फोर्थ निंजा वॉर खत्म होने के बाद विलेज की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और काफी लोग मारे भी गए थे। अगर उस समय हम तेंजो फाउंडेशन के लोगों के ऊपर छानबीन करने लगते तो विलेज के बाकी लोग भी उनसे नफरत करने लगते और सबसे पहले शक हमें साई पर ही होता। जिस पर शिगामारू कहता है हाँ आपने सही डिसीजन लिया था, लेकिन अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ककाशी होगागे से रिटायर हो चुका है और अब उसे आराम करना चाहिए। लेकिन ककाशी कहता है उसकी रिटायरमेंट होने के बाद भी वो थेंजो फाउंडेशन के बारे में रिसर्च करने गया था, जिससे उसे पता चला है कि सुमेरे के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम नयाबी है और अगर एक बार वो समन हो गया तो पूरा लीफ विलेज ही खतरे
खतरे में आ जाएगा। और तभी एक जोरदार आवाज आती है और वो सभी लोग बाहर देखने लगते हैं। और यहाँ पर हम साई को देखते हैं जिसे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ नहीं मिलता। तभी हमें मास्क वाली एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तेज भाग रही होती है। फिर हमें सुमेरे का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे का डैड तनोकी उसे कह रहा होता है फाउंडेशन का पूरा बदला अब सुमेरे को ही लेना होगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को सुमेरे के पीठ में कैद कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मास्क वाली लड़की भाग रही होती है। तभी दो शिनोबी आकर उसे घेर लेते हैं और वो लड़की उन पर अटैक करने वाली होती है। तभी साई पीछे से आकर उसकी गर्दन पे मारता है जिससे वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद साई अपनी बीस्ट स्क्रॉल को निकालकर सुमेरे के अंदर के मॉन्स्टर को सील करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी सुमेरे न्यूई को समन कर देती है जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे साई और उसके दोस्त काफी दूर जाकर गिरते हैं और इस मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वहीं सुमेरे मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाती है। और वहीं हमें बरूटो और मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि दूर खड़े हुए ये देख रहे होते हैं और बरूटो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या है। मित्सुकी उसे बताता है इस मॉन्स्टर का नाम न्यूई है जिसे सुमेरे ने समन किया है और वो इस लीफ विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और तब बरूटो वहाँ से जाने लगता है। मित्सुकी उससे पूछता है तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? और बरूटो कहता है जब तक मैं सुमेरे से खुद बात नहीं कर लेता मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आएगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम साई को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ जंगल में छुपा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे रोकेंगे। और तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन वो कैसे भी कर वहाँ से बच जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी सेंसेई अपनी पर्पल लाइट का यूज करके उस मॉन्स्टर की पूंछ को काट देते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को विलेज में जाने से रोकना होगा। इसलिए वो साई को उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाने के लिए कहते हैं और साई अपने बीस्ट स्क्रॉल का यूज कर एक पंछी बनाता है जो कि उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाने लगता है। और इसका फायदा उठाकर ककाशी सेंसेई अपने जूत्सु का इस्तेमाल करते हैं और उस मॉन्स्टर की चारों तरफ एक दीवार क्रिएट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पंछी को भी मार देता है। और यहाँ पर अब ककाशी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसे कैसे रोकेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ को एक्सपेंड करके उन पर अटैक कर देता है और वो जैसे तैसे कर उससे बच जाते हैं। लेकिन उनके साथ ही यहाँ पर नहीं बच पाते। तभी ककाशी उस मॉन्स्टर की पूंछ को काट देता है और साई उस मॉन्स्टर को देखता है जिसने उसके साथियों के काफी सारे चक्रा को सोख लिया होता है। और दूसरी तरफ हम बरूटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस मॉन्स्टर की पूंछ को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी वहाँ पर मित्सुकी भी आ जाता है और वो कहता है अगर ये विलेज में चला गया तो ये सभी लोगों के चक्रा को एब्जॉर्ब कर लेगा। और बरूटो से पूछता है तो हम इसको कैसे रोकेंगे? और मित्सुकी कहता है अगर हम जुत्सु यूजर को ही मार दें यानी कि सुमेरे को तो ये मॉन्स्टर भी अपने आप मर जाएगा। और फिर वो बरूटो से पूछता है क्या तुम अपनी फैमिली और विलेज को बचाना चाहोगे या फिर सुमेरे को? और बरूटो कहता है वो दोनों को बचाएगा। जिसके बाद मित्सुकी अपने हाथ से कुछ स्नेक को रिलीज करता है और वो बरूटो के पीछे जाकर उसका क्लोन बन जाते हैं और मित्सुकी सुमेरे को मारने के लिए चला जाता है और बरूटो किसी तरह करके अपने शैडो क्लोन का यूज कर लेता है और भाई इसका बुद्धू शैडो क्लोन बरूटो के मुंह पर मार देता है और बरूटो किसी तरह से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो की आंख फिर से चेंज हो जाती है और उसे एक चक्रा दिखाई देने लगता है जो कि काफी दूर से आ रहा होता है और उसका पीछा करने के लिए बरूटो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ककाशी की जो वॉल होती है अब वो टूटने लगती है क्योंकि मॉन्स्टर काफी सारे चक्रा को एब्जॉर्ब कर और भी ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो गया होता है। और ककाशी साई को एक बैरियर क्रिएट करने के लिए कहता है और फिर बैरियर टीम के जो निंजाज होते हैं वो सारे मिलकर मॉन्स्टर की चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं और फिर वो मॉन्स्टर ककाशी और साई पर अटैक कर देता है लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी निंजाज होते हैं वो अपनी कुनाई में इनविजिबल रस्सी लगाकर उस मॉन्स्टर को बांध देते हैं। और तभी वहाँ पर नरूटो भी पहुंच जाता है और ककाशी उससे पूछता है रिलीफ टीम को कौन संभाल रहा है? और नरूटो कहता है शिकामारू और बाकी सभी उन्हें संभाल रहे हैं। और यहाँ पर नरूटो अपनी पावर को यूज करने वाला होता है लेकिन तभी ककाशी उसे रोक लेता है और वो कहता है अगर ये मॉन्स्टर नाइन टेल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और साई कहता है इस मॉन्स्टर को समन करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, जैसे ये बहुत सारे चक्रों को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये खुद को ब्लास्ट कर लेगा जिससे लीफ विलेज भी तबाह हो जाएगा। जिसके बाद ककाशी उसे बैरियर टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और नारुतो सोचता है क्या वो बस इतना ही
कर सकता है। और फिर हम सुमेरे को देखते हैं जो कि दूर खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और उसे पता होता है कि ये मॉन्स्टर इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता, इसके लिए उसे और थोड़ा चक्र चाहिए होगा, इसलिए वो अपना चक्रा उसे डोनेट करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी मित्सुकी आकर उस पर अटैक कर देता है जिसे वो काफी आसानी से रोक लेती है और उसके ऊपर एक कुनाई फेंक देती है जिससे मित्सुकी के फेस पर कट लग जाता है। और सुमेरे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि मित्सुकी ने उसे कैसे ढूंढा है और मित्सुकी कहता है कि उसने अपने एक स्नेक को सुमेरे की बॉडी में छोड़ दिया था जब वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आया था। और मित्सुकी का जो घाव होता है वो भी गायब होने लगता है और सुमेरे उससे पूछती है क्या तुम मुझे मार दोगे? और मित्सुकी कहता है हाँ, क्योंकि मुझे इसका ऑर्डर मिला है और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सुमेरे को पता होता है कि लॉर्ड होकागे नारुतो ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे, तो वो मित्सुकी से पूछती है आखिरकार तुम किसके लिए काम कर रहे हो? लेकिन मित्सुकी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो उस पर लगातार हमला कर रहा होता है और उसे नीचे गिराकर बस उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बरूटो आ जाता है और वो मित्सुकी को रोक देता है और वो सुमेरे से पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया है? और सुमेरे कहती है हाँ, ताकि वो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। और बरूटो उदास होकर कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और सुमेरे कहती है क्या तुम मुझे रोक सकते हो? क्या तुम मुझे मारोगे? और मित्सुकी कहता है तुम्हें तो मैं मारूंगा। और मित्सुकी बरूटो से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पर आने से मना किया था, अब मैं सुमेरे को मारूंगा तो प्लीज बुरा मत मानना। लेकिन बरूटो उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं और तभी बरूटो आकर उन्हें रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि बरूटो की आंखों का कलर फिर से चेंज हो जाता है और वो उन दोनों को लड़ने से मना करता है। तभी बरूटो की आंख से बिजली निकलती है और वो न्यू मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाता है जिसे देखकर नारुतो और ककाशी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बरूटो के ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से उस मॉन्स्टर की पूंछ आकर सुमेरे को निगल लेती है और उसे ऊपर खींच लेता है। और ये देखकर बरूटो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और मित्सुकी उसे समझाता है और तभी बरूटो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल मित्सुकी को भी अपने अंदर खींच लेता है जिसके बाद ये पोर्टल गायब हो जाता है। जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। और ककाशी कहता है शायद वो मॉन्स्टर दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया है। नारुतो कहता है फिर हमें जल्द से जल्द सुमेरे को पकड़ लेना चाहिए। और तभी यहाँ पर साई आ जाता है और वो कहता है हमने सुमेरे को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की है लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। जिस पर ककाशी कहता है शायद वो उस मॉन्स्टर के साथ ही दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गई है। और ये सुनकर नारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ लग जाती है और बरूटो के दोस्त भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और ये काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। और दूसरी तरफ हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था और वो जल्दी से सुमेरे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर ब्लू शैडो पे पड़ती है जो कि कटे हुए बड़े से पेड़ के नीचे से आ रही थी और बरूटो उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर चला जाता है और अचानक से वो पेड़ टूट जाता है जिसके अंदर से वही मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और बरूटो पर अटैक करने लगता है। लेकिन बरूटो कुछ भी करके अपनी जान बचा लेता है और उसे ऐसा लगता है कि सुमेरे को इस मॉन्स्टर ने खा लिया है। जिसके बाद वो उसके ऊपर शूरिकेन से अटैक करता है लेकिन इस मॉन्स्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बरूटो उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। जिसके बाद बरूटो अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है और उनके बीच एक काफी खतरनाक फाइट होती है और मौका मिलते ही बरूटो उसके ऊपर चला जाता है और वो अपने कुनाई से मॉन्स्टर के सिर पर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर बरूटो को दूर फेंक कर मारता है। लेकिन मॉन्स्टर को अभी भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी हम देखते हैं कि बरूटो की आंखें फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे उस मॉन्स्टर का चक्रा दिखाई देने लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से बरूटो पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी मित्सुकी बरूटो को ऊपर खींच लेता है और मित्सुकी कहता है आखिरकार तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम सुमेरे को मार दोगे तो ये तो अपने आप ही मर जाएगा। और ये सुनकर बरूटो थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सुमेरे अभी जिंदा है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है और ये दोनों यहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं बरूटो मित्सुकी को उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाने के लिए कहता है और मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज कर उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। और बरूटो इस मौके का फायदा उठाकर अपने शैडो क्लोन जूत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जितने भी रस्सी होती है उन पर पेपर बॉम्ब लगाने लगता है और आखिरी पेपर बॉम्ब लगाने के बाद वो मित्सुकी को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है। जिसके बाद बरूटो अपने कुनाई को लेकर उस मॉन्स्टर पे जंप कर देता है लेकिन ये उसका शैडो क्लोन होता है। वहीं रियल बरूटो उसके ऊपर पीछे से जंप करता है और उसके कोर को डैमेज कर देता है और फिर बरूटो अपने पेपर बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जो रस्सी होती है वो
वो सीधा आकर उस मॉन्स्टर पर गिरती है। तभी मित्सुकी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी स्नेक लाइट जुत्सु का इस्तेमाल करता है और ये देखकर बरूटो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जैसे वो अटैक उस मॉन्स्टर पे लगने वाला होता है तभी कोई वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके इस अटैक को रोक देता है, जिससे ये मॉन्स्टर बच जाता है। और ये जुत्सु और किसी ने नहीं बल्कि सुमेरे ने किया होता है। और ये देखकर बरूटो और मित्सुकी उससे बात करने के लिए उसके पास चले जाते हैं और बरूटो से समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उनके साथ लीफ विलेज वापस चले। लेकिन सुमेरे यहाँ पर मना कर देती है और वो कहती है उसने लीफ विलेज पे अटैक किया है और ये उसके लिए एक वॉर की तरह है। जिस पर बरूटो कहता है ये तो तुम्हारे पेरेंट्स की वॉर है। लेकिन सुमेरे कहती है नहीं, ये मेरे लिए भी एक वॉर है। फिर हमें सुमेरे का एक पास्ट दिखाया जाता है। जब ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुई थी तब सभी विलेज के लोगों ने सुमेरे और उसकी फैमिली को गांव से निकाल दिया था, क्योंकि उसके डैड थेंजो फाउंडेशन में काम करते थे और चिंता और डर की वजह से उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। और सुमेरे कहती है उसे उसकी मॉम की भी आवाज याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो काफी ज्यादा छोटी थी। इसलिए सुमेरे के डैड सुमेरे के अंदर उस मॉन्स्टर को कैद करके खुद को मान लेते हैं ताकि सुमेरे लीफ विलेज से बदला ले सके। और बरूटो को सुमेरे के अंदर भी ब्लू शैडो दिखने लगती है, जिसके बाद सुमेरे उन पर अटैक कर देती है और मित्सुकी बरूटो को बचा लेता है। जिसके बाद मित्सुकी सुमेरे पर अटैक कर देता है और उसका एक अटैक सुमेरे के लग भी जाता है, लेकिन वो सुमेरे का एक वाटर क्लोन होता है। तभी वो मित्सुकी को चकमा देते हुए उसके अंदर सर में छेद कर देती है, लेकिन ये भी मित्सुकी का एक क्लोन होता है। जिसके बाद मित्सुकी सुमेरे के पीछे आकर एक लात मारता है, जिससे सुमेरे नीचे गिर जाती है और इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन मित्सुकी काफी ज्यादा तेज होता है और वो सुमेरे के हर एक अटैक से बच रहा होता है और फिर वो सुमेरे के पास जाकर अपने स्नेक से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी सुमेरे अपने ब्लू चक्रा से उसे रोक लेती है और फिर सुमेरे और मित्सुकी एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं और इन्हें रोकने के लिए बरूटो बीच में आ जाता है, जिससे वो खुद भी घायल हो जाता है। और बरूटो मित्सुकी से कहता है तुम अपनी क्लासमेट को क्यों मार रहे हो? और मित्सुकी कहता है सुमेरे हमारी क्लासमेट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसने लीफ विलेज पर हमला किया है। और बरूटो से समझाते हुए कहता है जब सुमेरे की टीममेट्स पे अटैक हुआ था तो सुमेरे ने उन्हें अपनी जान पर खेल के बचाया था, और जब अकेडमी में गर्ल्स और बॉयज के बीच में फाइट हुई थी तब सुमेरे काफी ज्यादा परेशान थी। और इसके अलावा भी सुमेरे अपने क्लासमेट्स की काफी ज्यादा चिंता करती है और इसीलिए बरूटो को उसके ऊपर विश्वास है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो की आंखें दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं और बरूटो की बात सुनकर सुमेरे के अंदर की जो ब्लू शैडो होती है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है और कुछ देर बाद वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद बरूटो को ये तो समझ आ जाता है कि ये ब्लू शैडो उसी पर हावी होती है जो कि किसी परेशानी या एंजाइटी से गुजर रहा हो। लेकिन जब कोई बात उनके दिल को छूती है वो ब्लू शैडो उनके अंदर से निकल जाती है। और तभी बरूटो कहता है सुमेरे झूठ बोल रही है, उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और यहाँ पर सुमेरे गुस्सा होते हुए कहती है वो एक वेपन है जो कि अपने फादर की विश को कंप्लीट करना चाहती है। जिसके बाद वो नीवी को अपने पास बुला लेती है और उसे ऑर्डर देती है कि उसके चक्र को निकाल कर खुद को ब्लास्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे जो नीवी होता है वो उसकी बात नहीं मानता और ये देखकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सुमेरे से कहता है हो सकता है ये तुम्हें अपना पेरेंट्स मान रहा हो, क्या तुम अपने फादर की तरह ही नीवी को मारना चाहती हो? और बरूटो की बात सुनकर सुमेरे की पीठ पे जो गोजो तनाव का सिंबल होता है वो टूट जाता है और उसी के साथ वो जगह भी टूटने लगती है। और मित्सुकी बरूटो से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये जगह टूट जाएगी और हम भी यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन बरूटो सुमेरे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो जमीन भी टूट जाती है और मित्सुकी बरूटो को बचा लेता है और सुमेरे अकेडमी में बिताए हुए अपने दिनों को याद कर रो रही होती है। और तभी कोई सुमेरे को उसका नाम लेकर पुकारता है, जिसके बाद हमें सुमेरे का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सुमेरे अपनी मॉम के साथ होती है और अब वो अपनी मॉम की आवाज सुन पा रही होती है। और सुमेरे की मॉम उसे कहती है उनकी जनरेशन अब खत्म होने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि सुमेरे हमेशा खुश रहे और वो सुमेरे के लिए हमेशा प्रार्थना भी करती थी। और फिर हम यहाँ पे बरूटो को देखते हैं जो कि सुमेरे को बचाने आया होता है और वो कहता है मैं कभी भी अपने क्लासमेट को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो सुमेरे को अपना हाथ देता है और जल्दी से नीवी पर बैठ जाता है और नीवी यहाँ से जाने लगता है। तभी मित्सुकी भी यहाँ पर आ जाता है और बरूटो उसे नीवी के ऊपर बिठा लेता है और नीवी कैसे भी कर उन्हें ऊपर तक पहुंचा देता है और वहाँ से चला जाता है। और सुमेरे ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिस पर बरूटो उसे समझाता है और उन्हें लेकर पोर्टल की तरफ जाने लगता है। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले वो पोर्टल बंद हो जाता है और तभी बरूटो की आंख एक्टिवेट हो जाती है और वो बाहर शिगाडाई और अपने बाकी दोस्तों को देख पा रहा होता है
और फिर वो इन्हें इस तरफ आने को कहता है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक मुक्का मारता है और वो पोर्टल दोबारा से खुल जाता है और वो लोग उसमें चले जाते हैं। और उसके बाद बोरुटो के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। और फिर डैंकी को वहाँ पर मित्सुकी का सांप दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बोरुटो और बाकी सब यहीं कहीं पर हैं। और तभी शिगाडाई के पीछे एक पोर्टल खुलता है और वो सारे नीचे गिर जाते हैं और सुमेरे बोरुटो के ऊपर ही गिर जाती है। और शिगाडाई दौड़ते हुए उनकी तरफ आता है और उनसे पूछता है, अबे यार तुम ऊपर से कहां से टपक रहे हो? और बोरुटो कहता है, अरे तुमने ही तो हमें पुकारा था, इसलिए हम ऊपर से ही टपक पड़े। लेकिन भाई इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं और बोरुटो देखता है साई सुमेरे को लेने आया है। और साई सुमेरे के पास आकर कहता है वो भी बचपन में ऐसा ही था। और साई कहता है कि वो सुमेरे की पूरी हेल्प करेगा और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बोरुटो की आंख दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और वो सुमेरे की चारों तरफ ब्लू शैडो देख पा रहा होता है और वो उसके लेफ्ट हैंड से आकर जुड़ जाती है। और बोरुटो खुश होते हुए सुमेरे से कहता है नीवी अभी जिंदा है और वो उसके लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है। और सुमेरे अपने हाथ पर लगी हुई पट्टी को खोलकर देखती है और वहाँ पर सच में नीवी होता है। और ये देखकर सुमेरे काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।